हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, find the volume of air contained in the model and Rachel made, है ना। तो बीच में आपका सिलेंड्रिकल है मॉडल और दोनों एंड से क्या है, कोनिकल है। और उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट, जितनी एयर उसमें कंटेन होगी उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें कितना वॉल्यूम, कितना एयर कंटेंट होगा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन को हम प्लस करके इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है आपको, देखो। कोन के लिए हमें क्या चाहिए, कोन के लिए आर हमें चाहिए। आर दोनों का सेम है 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपको 3 दे रखी है। और एच हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर दे रखा है दोनों कोन के लिए, ठीक है। सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, सिलेंडर के लिए हमें रिक्वायर्ड है कितना, आर हमें पता है, आर दोनों का सेम है। और एच हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जो टॉय है, जो मॉडल है, उसका जो हमें लेंथ दे रखा है वो 12 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी। लेंथ मीन्स इसमें हाइट का ही काम कर रही है। तो 12 माइनस 2 इधर से और 2 इधर से, तो 12 माइनस 2 प्लस 2 मतलब 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये किसकी हाइट आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, है ना, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 कोन का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो पूरे से, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस, वैसे इसे H1 H2 आप ले सकते हो, क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है, ठीक है। H1 प्लस 2/3 ऑफ H2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 22/7। रेडियस कितनी है, 3/2 इंटू 3/2। H1 किसके लिए हाइट, आपका सिलेंडर के लिए हाइट 8 प्लस 2/3 इंटू इसके लिए हाइट कितनी है, 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ये सिंप्लीफाई होगा 8 प्लस 4/3। पहले एलसीएम ले ले तो ज़्यादा सही था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 22। इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, चलो कोई बात नहीं, इंटू 3/2 इंटू 3/2। देखो इधर मैं एलसीएम लूँगा तो 8 से 24 प्लस 4 कितना, 28/3। 3 से 3 कैंसिल, 7 4 से 28, और ये दोनों 4, 2 2 जब 4 से ये 4 कैंसिल हो, तो 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 3 मीन्स 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम हो जाएगा किसका, जो आपका ये हमने मॉडल जो तैयार किया था उसका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो जो इसमें सिरप है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी इसमें क्या कितना गिवन है,
45 गुलाब जामुन गिवन है ना। और वो बोल रहा है कि जो सिरप है हमें उसमें फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। तो गुलाब जामुन का जो शेप है आपका क्या है, बीच में सिलेंड्रिकल है, दोनों एंड से क्या है हेमिस्फेरिकल है। तो हम क्या करेंगे, हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका 30% कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें सिर्फ अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, सिलेंडर के लिए क्या चाहिए, सिलेंडर की रेडियस दोनों की सेम होंगी, डायमीटर का हाफ 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिलेंडर के लिए हाइट चाहिए, क्योंकि टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ दे रखी वो कितना दे रखा, वो दे रखा आपको टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ दे रखी 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंड से जो कितना है इसकी जो हाइट होगी 1.4 है, 1.4 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 कितना होगा 2.8। तो ये 2.2 सेंटीमीटर किसकी हाइट हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है ना। अब हेमिस्फेयर के लिए रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। आप इसमें चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, अंदर क्या बचेगा h प्लस 4/3 इंटू आर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया है, क्योंकि पाई तो कॉमन है, आर भी दोनों का सेम है इसलिए कॉमन हो जाएगा। 22/7, आर कितना है दोनों के लिए 1.4 इंटू 1.4 में 14/10 लिख रहा हूँ, ठीक है। एच कितना है, हाइट ऑफ 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर कितना है 1.4 मीन्स 14/10 है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ये हो जाएगा 7 2 जब 14, सिंप्लीफाई किया तो ये 44 हो गया, 44 इंटू 14, आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर एलसीएम लिया तो कितना होगा, इसमें अगर मैं इसको 1.4 ही रखूँ और एलसीएम लेता हूँ तो कितना होगा, इसको 1.4 रखूँ, ये 6.6 प्लस ये हो जाएगा 1.4 इंटू 4 कितना 5.6 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, अपॉन में चलेगा ये 100/10 इंटू 10 चल रहा है। अब देखो इसमें मैं 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक का वॉल्यूम हमें तो 45 का निकालना है, तो मैं इंटू 45 कर दूंगा, ठीक है। और उसी में कह रहा है कि 30% क्या है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या है, सिरप है, तो उसका 30% हम कैलकुलेट कर देंगे। मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, मैंने अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकाला। हमने क्या किया, ये 1 गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम है, मैं एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से इंटू कर रहा हूँ, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन है। और वो क्या पूछ रहा है हमें, 30% जब सिरप है उसमें तो उसका 30% हम निकाल लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा
देखिए 44 इंटू 14 ये साथ चल रहा है, इसको प्लस करते हैं तो कितना होगा 6 + 6 12, ये हो जाएगा 12.2 इंटू 45 इंटू 30 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबको आपको इंटू करना है, इन सबको आपको इंटू करना है, ठीक है। इंटू आप कर सकते हैं, है ना, मैं इंटू नहीं करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना। तो एक्यूरेट आपका जो ये आएगा, ये आपको समझ रहे होंगे, हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला इंटू 45 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कितने गुलाब जामुन का सिरप का वॉल्यूम हमें निकालना है 45, और उसका 30%, 30/100 परसेंटेज बोल रहा है कि, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आपका लगभग आना चाहिए कितना, आप करोगे तो 338.445 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर इसे अप्रॉक्स हम देखेंगे तो आप इसे नियर अबाउट कितना लिख सकते हैं, 338 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई आपको करना सिर्फ, बस आपको यहाँ डेसिमल तब अप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना।